तो इसे मेद कहा जाता है, मेद धातु, है ना। तो मेद का मतलब है कि फैट। तो फैट के कार्य क्या होते हैं, मैंने बताया आप सभी को कि हमारे शरीर को सुरक्षित आर्गन को सुरक्षित रखने के काम में आता है। पर यही बढ़ जाता है तो क्या लक्षण होते हैं ना। तो जब हमारे गले की ग्रंथि की बढ़ोतरी होती है, पेट का आकार बढ़ने लगता है, टमी निकलने लगता है, ठीक है, ये धीरे धीरे लक्षण होते हैं। और हमारे शरीर के अंदर अलगाव सा होता है, थोड़ी सी सुस्ती आने लगती है। और सुस्ती आने के साथ में थकान, कमजोरी जैसे लक्षण भी लगते हैं। और जब ये ज्यादा बढ़ने लगता है तो हमारे पेट का लटकना शुरू हो जाता है, डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, ये सारी शिकायतें होने लगती है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है पेट ज्यादा बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर, ठीक है। और जब शरीर में फैट की कमी होती है, तो कमी होने के कारण क्या होता है कि जब हमारे कानों में रूखापन आने लगता है ना, ड्राइनेस आने लगती है। और हमारे अंगों का पतला होने लगता है, मतलब शरीर एकदम दुबला पतला दिखने लगता है, आइडियल वेट से भी डाउन हालत दिखती है व्यक्ति की, ठीक है। और हमारे शरीर में जब इन चीजों की कमी होती है तो हमें विशेष परामर्श लेकर के इसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर फैट बढ़ती है तो भी कम करना चाहिए, और कम होती है तो भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोचेस ने आप सभी को बताया कि गुड फैट लेना कितनी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। अब जब असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में असंतुलन में आप ये फोटो देख सकते हैं, है ना, कि जब पेट फैट बढ़ने लगती है तो किसी का टमी निकलने लगता है, किसी के गर्दन के आसपास फैट ज्यादा जम जाती है, मोटापा दिखने लगता है। किसी को अगर ऊपर का हिस्सा सीख रहता है तो नीचे कमर के नीचे से मोटापा मोटापा दिखता है ना, थाई अब फैल जाती है। किसी को सिर्फ टमी निकलती है, किसी की पीठ में ज्यादा चर्बी हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग अनबैलेंस होता है बॉडी के अंदर फैट। तो जब फैट का अनबैलेंस होता है बॉडी के अंदर तो हाथ पैरों में जलन होने लगती है ना। कई लोगों को ऐसा अनुभव होंगे कि रात को हम सोते हैं तो हमारे तलवे जलन करते हैं, है ना, हमारी हथेलियों में जलन होती है। इस तरह से सिम्टम्स आने लगते हैं। बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे बालों की जटाएं बनती है, मतलब वो ये रूखेपन होके इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, जुड़ते हैं आपस में। और मुंह, गाल और तलवे सूखने लगते हैं, मतलब पानी पीते हैं तो प्यास नहीं बुझती है, पर पानी पीने की इच्छा भी नहीं होती, बार बार ज्यादा पानी भी नहीं पी पाते, ऐसा होता है। और हमारे शरीर के अंदर के भाग में भी जलन होती है, किसी को जैसे अंदर एसिडिटी, गैस वगैरह की इस तरह की शिकायत भी होने लग जाती है। पसीना ज्यादा निकलता है, कई लोगों को चर्बी बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। अगर ठंड के मौसम में भी उनको कहीं बिठा दिया जाए या कुछ काम बता दिया जाए तो पसीना आने लग जाता है, इस तरह से होता है। और सबसे ज्यादा शिकायत लोगों को चर्बी बढ़ने की वजह से सुन्न होता है शरीर, है ना। कई लोगों को ऐसा शिकायत पहले हो चुकी होगी कि यार जब वजन ज्यादा था सुन्न होता, जैसे मेरी खुद का राइट साइड वाला हिस्सा आधा सुन्न हो जाता, तो ये सुन्नता वाली शिकायत आती है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए हमें विशेष सलाह लेनी चाहिए। हमारे कोच के गाइडेंस में हम पूछ सकते हैं कि हम कैसे चर्बी को कम कर सकते हैं, कैसे फैट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम गुड फैट ले सकते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर में ये सारी चीजें होती है तो अगली स्टेप क्या आती है, हमारे शरीर में अस्थि का निर्माण होता है। तो अस्थि जो होती है हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को आकार देने का काम करती है। जैसे आपने ये ढांचा देखा बना हुआ, ये अगर ढांचा जिस तरह का होगा वैसे ही अब हमारा शरीर बनेगा। ये ढांचा अगर लंबा होता है तो हमारी लंबाई दिखती है, ये ढांचा अगर फैला हुआ रहता है तो हमारा शरीर चौड़ा दिखता है ना, इसी से हमारा आकार फिक्स होता है अस्थि की वजह से। तो अस्थि हमारे शरीर में कैल्शियम से बनती है, ठीक है, और हमारे शरीर को बांधने का काम करती है। अब जैसे मांसपेशियां वगैरह इसको ढकने का काम करेगी, पर शरीर का निर्माण में बहुत जरूरी होती है अस्थि। अब एक तो जैसे मैंने बताया कि अस्थि का निर्माण कैल्शियम से होता है, पर कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो कि कैल्शियम और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे कान के आसपास की हड्डी जो होती है, तो ये कैल्शियम और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो इसको आप मूवमेंट कर सकते हो, इसको आप फोल्ड कर सकते हो, है ना। बाकी जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ के बीच की जो हड्डी है इसको हम अगर यहाँ से पकड़ के, तो टूटेगी जब ही मुड़ेगी, उसके पहले नहीं मुड़ेगी। ज्वाइंट जो होते हैं वो अलग चीज होती है, वो पूरी हड्डी। तो जो नाक और कान की हड्डी होती है वो हमारी प्रोटीन और कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, जो कि मूवेबल हो सकती है, उसको हम दबा सकते हैं, हिला सकते हैं, ये सभी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा हिलाकर देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी नाक हिल रही है, कान मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है ना, ठीक है, तो कर सकते हैं अपनी बॉडी को चेक, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं, जब शरीर में हड्डियां बढ़ती है तो कई बार इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर
नाखूनों और बालों का तेजी से बढ़ना होता है। दांतों का आकार असामान्य हो जाता है ना, जब हड्डियां बढ़ने लगती है शरीर के अंदर। और हमारे गर्दन, दाढ़ी, मूंछ, इससे संबंधित जो होती है शिकायतें होने लग जाती है। और कई बार आपने देखा है कि हमारे शरीर में इसकी कमी भी होती है। तो कमी होने की वजह से क्या होती है कि हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। आपने कभी किसी के बारे में सुना कि वो चलते चलते थोड़ा सा स्टूल से या उससे ही गिरे, हाथ रखने में ही उनका हाथ ब्रेक हो गया, है ना, ये उंगली में फ्रैक्चर आ गया। तो कैसे आ गया? तो हड्डियां कमजोर होने लग गई थी। हमारे जोड़ वो भी कमजोर होते हैं, हमारे दांत भी कमजोर हो जाते हैं, दर्द करते हैं, है ना, टूटने लग जाते हैं समय से पहले। नाखून कच्चे हो जाते हैं, वो टकरा के भी टूट जाते हैं किसी चीज से, रूखापन आता है बालों में। ठीक है। और जब इसका अनबैलेंस होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी में कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी तो हड्डी बढ़ रही है। तो हड्डी बढ़ने की वजह से कैल्शियम की बढ़ोतरी हो गई बॉडी में, उनको ऐसा लगता है। पर हड्डी कभी भी कैल्शियम की बढ़ोतरी से नहीं बढ़ती है। हड्डी हमारे शरीर के अंदर अनबैलेंस होने की वजह से, मतलब जहां पोषण चाहिए वहां नहीं पहुंचते हुए, जहां पोषण मिल रहा है बस वहीं पर, तो इसकी वजह से भी कई बार हड्डियां बढ़ने लग जाती है हमारे शरीर में। ठीक है। तो इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम युक्त आहार, दूध, मट्ठा, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट, इन सारी चीजों का सेवन करके, एक अच्छा बैलेंस डाइट लेकर के, हमारे 5 पिलर को फॉलो करके, 7 पिलर को फॉलो करके हमारे शरीर को हम स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है। अब जब हमारे शरीर के अंदर हड्डियां अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो नेक्स्ट आता है हमारा मज्जा। मज्जा का निर्माण होता है शरीर के अंदर, इसे बोन मेरो भी कहा जाता है। तो बोन मेरो हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है कि सबसे पहले तो बोन मेरो, जब हमारी हड्डियों के अंदर, हमारी हड्डियां इस तरह से खोखली होती है, उसके अंदर लिक्विड जैसा भरा हुआ होता है, और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है ना। तो जब भीतर के बारीक बारीक छिद्र जैसे होते हैं, जाली जाली से हमारी हड्डियां होती है, उसके अंदर भरा हुआ रहता है ये, और हमारे शरीर के अंदर, ये हड्डियों के अंदर चिकनाइज देने का काम करता है ना, और उनको मजबूत बनाने का भी काम करता है। तो जब ये बोन मेरो हमारे शरीर के अंदर नेक्स्ट स्टेप में जाता है, अच्छे से बनता है, ठीक है, तो वो हमारे शुक्र धातु का भी निर्माण करने में काम करता है। और बोन मेरो हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारा ब्रेन है, उसको अलर्ट एक्टिव करने में भी मदद करता है। हमारी आंखों में भी काफी मात्रा होती है बोन मेरो। ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वैसे तो सारी चीजें महत्वपूर्ण है, पर इसका भी एक अपनी जगह पर अपना स्थान होता है महत्वपूर्ण के बारे में। ठीक है। तो जब हमारे शरीर में मज्जा धातु बढ़ती है तो क्या लक्षण होते हैं? तो हमारी आंखों में भारीपन लगता है, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी आंखों में इसका स्थान होता है हड्डियों के साथ में। तो आंखों में भारीपन लगता है, हड्डी और जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े या फुंसियां होने लगती है ना, मज्जा धातु के बढ़ने के लक्षण। अब अगर मज्जा धातु की कमी होती है ना, सॉरी, बढ़ने की वजह से बोन कैंसर भी होता है, किसी को ब्लड कैंसर भी होता है, और उंगलियों और जोड़ों के दर्द, और उनके अंदर फोड़े हो जाते हैं। कई बार देखते हैं उंगलियों में ऐसी गांठें पड़ जाती है कई लोगों को। तो उसका कारण ये होता है, चक्कर आना, बेहोशी भी हो सकती है, और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कई बार आपको देखा है, किसी लोगों को धुंध आ जाती है, कोई पूछते हैं कैसे गिर गए यार भैया, आपको क्या हो गया था अचानक से? तो बोले यार मेरी आंखों में एकदम अंधेरा आ गया और मैं गिर गया। तो उसको उचित सलाह लेना चाहिए, उचित परामर्श किसी विशेष व्यक्ति से लेना चाहिए जो इसके बारे में जानकारी रखता हो। ठीक है। तो जब कमी होती है मज्जा धातु की, तो हमारी हड्डियों में खोखलापन होता है, वो कमजोर होती है ना। आस्टियोपीनिया नाम की बीमारी होती है, आस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, और हड्डियों और जोड़ों का टूटना आम बात हो जाती है। कई बार लोगों को देखते हो हर 6 6 महीने, साल साल भर में फ्रैक्चर होते रहते हैं, पहले हाथ टूटा था, फिर इधर का हाथ टूटा था, फिर ऐसा हो गया था। तो वो क्या होता है कि ये टूटना शुरू हो जाता है, हड्डियों कच्ची होना और नाखूनों का टूटना, ये संकेत देता है पहले से कि हड्डी अब कमजोर होने वाली है। ठीक है। तो और शुक्र धातु की कमी हो जाती है, क्योंकि इसकी अगली स्टेप में शुक्र धातु का निर्माण करता है। तो अगली धातु में हम जानते हैं हमारे शरीर में शुक्र धातु क्या काम करता है। तो शुक्र धातु, जिसे रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना, तो हमारे शरीर की अंतिम धातु है, और शक्तिशाली और महत्वपूर्ण धातु माना गया है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में मौजूद प्रजनन संबंधी टिश्यू से होता है, क्योंकि हमारी नई जनरेशन को बनाने में मदद करता है। और अर्थात सारी चीजें
संतान पैदा करना में मदद करता है। तो शुक्र धातु के कार्य क्या होते हैं, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर ये हमारे एक तो संतान उत्पत्ति में मदद करता है, दूसरा हमारे शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने में भी मदद करता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को निडर बनाने में भी मदद करता है ये। तो ये सारी चीजें हमारे डेयरिंग जो होता है ना उसमें भी मदद करता है। तो ये सारी चीजें संभव होती है हमारे शुक्र धातु के कारण ही। ठीक है। तो शुक्र धातु के बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं? जब शुक्र धातु शरीर के अंदर बढ़ता है तो हमारे शरीर में काम वासनाएं बढ़ने लगती है, शुक्र मार्ग में पथरी जमने की शिकायत हो सकती है, और कई धातु के बिगड़ने के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। और उसी के साथ में अगर कमी होती है, तो जब शुक्र धातु की कमी होती है शरीर के अंदर, तो कमजोरी, मुंह का सूखना, एनीमिया, थकान, नपुंसकता, यह शुक्र धातु की कमी के लक्षण है सारे। और इसके अलावा अंडकोश में तेजी से दर्द होता है, लिंग में जलन होने लगती है। उसी के साथ में शुक्र धातु जब असंतुलन होती है ना, तो नपुंसकता शरीर के अंदर आती है, सेक्स की इच्छा में कमी हो जाती है। कई बार जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अस्वस्थ होते हैं और कम उम्र वाले होते हैं वो बच्चे, साथ में उनके अंग विकलांग हो सकते हैं बच्चों के। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसका उपचार क्या है कि जब शुक्र धातु बढ़ता है तो हमारे शरीर में हम उपवास, पूजा पाठ और संतुलित आहार लेना चाहिए। और उसी के साथ अगर कमी हो तो उसको बढ़ाने के लिए उसके जो बढ़ाने की चीजें होती है, पौष्टिक आहार होते हैं, मधुर रस वाली चीजें होती है और पुष्टिकर औषधियां होती है, वो ले सकते हैं। तो ये सारे जो रस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो 7 धातुओं से मिलकर के कंप्लीट, सॉरी, जो 7 धातुएं रस से बनती है और उससे कंप्लीट होती है। तो ये कैसे डिपेंड करती है कि हमारे शरीर के अंदर सातों धातुएं प्रॉपर बने? तो ये डिपेंड करता है, हमारे 13 प्रकार की अग्नियां होती है हमारे शरीर के अंदर, है ना। और वो अग्नियां जब हमारे शरीर में हमारे भोजन को अच्छे से पाचन कराती है, अच्छे से पचाती है, तो इसीलिए हमारे शरीर में जो तीव्र अग्नि होती है उसका बैलेंस होना भी जरूरी है, हमारे मेटाबॉलिज्म का बैलेंस भी होना जरूरी है, कि सारी चीजें वहीं से डिपेंड करती है। तो हमारे तो इनकी धातुओं के पाचन में ठीक से नहीं होने, मतलब हमारे शरीर में पाचन अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारी धातुएं नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, और हमें क्यों भोजन के बारे में बार बार हमारे कोचेस बताते रहते हैं। ठीक है। और इसकी कमी या वृद्धि होने से हमारे शरीर में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे शरीर में जो असंतुलन होते हैं, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है ना, हमें उसको सीरियसली लेना है। तो ये क्रमबद्ध होती है, जैसे हमने देखा कि एक के बाद एक होती है। तो अगर एक भी धातु बिगड़ती है आपके शरीर में, तो दूसरे धातु का बिगड़ना स्वाभाविक होता है। तो इसीलिए जब एक धातु एक दिन में नहीं बनती है तो आगे की धातु भी एक दिन में नहीं बनेगी। तो कई बार हमें जब न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना लेते हैं, कोच का गाइडेंस लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट भी एक दिन में नहीं आते हैं, हमारा शरीर भी एक दिन में नहीं बनता है। तो उसको निर्माण होने के लिए अच्छे खाने की के साथ में एक कुछ समय की भी आवश्यकता होगी, आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा उसको, है ना। तो जब हम आगे जानते हैं कि हमारे कोच के गाइडेंस में हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेकर के, है ना। 80% हमारा न्यूट्रिशन होगा, 20% हमारा वर्कआउट होगा और साथ में कोच का गाइडेंस होगा। तो मैंने अपने कोच के गाइडेंस में ये चीजें फॉलो करना शुरू की, और जब मुझे पता चला कि दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना जो कि मेरे शरीर में सारे पाचक रस और अग्नियों को संतुलन कर सकता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर सकता है, तो मैंने कोच के गाइडेंस में न्यूट्रिशन लेने के बाद में, शेक को लेने के बाद में कई सारे सप्लीमेंट ऐड किए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कई सारे के सप्लीमेंट इसमें, जैसे लाइफ लाइन है, हमारा जो गुड फैट होता है वो लेना शुरू किया, साथ में हमारा स्किन बूस्टर लेना शुरू किया, उसमें हमारे कोलेजन प्रोटीन मिलता है, साथ में कैल्शियम टेबलेट शुरू की, हर्बल कंट्रोल जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अगर बैलेंस करने का भी काम करता है। तो इसको जब आप यूज करते हैं तो अपने कोच के गाइडेंस में यूज करना है, बिना पूछे मन से नहीं ऑर्डर कर देना है आपको, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म रेट कितना है कोच से पूछिए, कहाँ परेशानी आ रही है वो कोच से पूछिए, फिर कोच आपके पर्सनल गाइड करेंगे। यहाँ पर दी गई इंफॉर्मेशन आपको कॉमन रूप से दी गई है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एलोजेल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए शुरू किया, ऐसे त्रिफला जो कि कफ वात पित्त के लिए शुरू किया। तो त्रिफला हमारे शरीर में
हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के साथ में पोषण का भी कार्य करता है। तो हमारा जो डेली रूटीन का कार्य होता है, हमारे शरीर में क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है, एक तो सार बनता है और एक मल बनता है। तो सार को सही तरीके से शरीर में काम में लेना और मल को सही तरीके से बाहर करना, वो काम कौन करेगा, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ काम करेगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें, और ये सारी चीजों पे मैंने भरोसा क्यों किया, क्योंकि मेरे कोच ने काफी सारे रिजल्ट बताए। उसके बाद में मुझे एक चीज की जानकारी मिली यहाँ पर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से हर्बल है, लो कैलोरी है, और साथ में इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास 300 डॉक्टर और साइंटिस्टों की टीम है, जो कि हमारी हेल्थ को अच्छे से जानने के बाद में हमारे लिए क्या अच्छा है वो चीज हमारे लिए बनाते हैं। तो एक बार क्लेम करते हैं इन सारे साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और हमारे न्यूट्रिशन के लिए, और हमारे पर्सनल कोच के लिए, कि उनकी वजह से आज मुझे सेहत मिली है, आप सभी को सेहत मिली है। और इसी तरह से हम हमारी